Hi guys, welcome to my channel Study Young Minds. I hope you all are doing good. घर पर रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए. आज का वीडियो है इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ मे. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. जो आपका फर्स्ट डे है वो है 1 मई को ही पड़ता है इंटरनेशनल लेबर डे. अब इंटरनेशनल लेबर डे पड़ता है 1 तारीख को, ये तो आप सभी याद कर लेते हैं, बट ये पड़ता क्यों, इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई 1 मई 1886 को अमेरिका में एक आंदोलन से. क्या हुआ था कि वहाँ के जो मज़दूर थे वो रोज़ाना 15-15 घंटे काम कराए जाने और शोषण के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे. तो क्या हुआ, पुलिस ने गोली चला दी उन पर और उनमें से कई मज़दूरों की तो मौत हो गई और 100 से ज़्यादा घायल हो गए. इसके बाद क्या हुआ, 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद सम्मेलन की दूसरी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ऐलान किया गया कि 1 मई से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा और भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में काम के लिए 8 घंटे निर्धारित करने की नींव पड़ी. ठीक है, और भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई, 1 मई 1923 से. ठीक है, और 1 मई को और क्या पड़ता है, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस. ठीक है, इसे भी याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट डे पर चलते हैं. आपका अगला जो डे है वो है 3 मई को पड़ता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित है. इसमें भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है. विश्व स्तर पर प्रेस की आज़ादी को सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया है. और इस बार जो अप्रैल में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है उसमें भारत की रैंक 142 है 180 देशों में से. ठीक है, और पहले नंबर पर कौन रहा है, नॉर्वे रहा है. और इस बार की जो थीम थी इस डे की वो थी इंफॉर्मेशन फॉर अ पब्लिक गुड. इसे भी ध्यान रखिएगा. जो आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वो है 8 मई को पड़ता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे. इसकी शुरुआत हेनरी ड्यूरेंट ने की थी और इनका जन्म दिवस भी इसी दिन पड़ता है. और इस संगठन का कार्य क्या है, युद्ध का मैदान हो या प्राकृतिक आपदा, यह संगठन सबकी मदद करता है. और इस बार की जो थीम थी वो है टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल. ऑलराइट, आगे चलते हैं. जो आपका नेक्स्ट डे है वो है 8 मई को ही पड़ता है वर्ल्ड थैलीसीमिया डे. और इसकी जो इस बार की थीम थी वो है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज़ अक्रॉस द ग्लोबल थैलीसीमिया कम्युनिटी. ठीक है, आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वो है इंटरनेशनल नर्स डे. और इस बार की जो थीम रखी गई थी वो थी अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर. इसका मतलब है नेतृत्व के लिए एक आवाज़, भविष्य के स्वास्थ्य के लिए एक दृष्टि. इस थीम से यह पता चलता है कि नर्सों का स्वास्थ्य सेवाओं में महत्व बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और इस बार तो कोरोना में आप देख ही रहे हैं, कोविड में कितना वाइटल रोल प्ले कर रही हैं ये लोग. हेड्स ऑफ टू द नर्सेस. चलिए आगे चलते हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक और डे मेंशन कर देती हूँ जो मैं यहाँ नहीं लगा पाई हूँ. वो क्या है, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज़ डे. इस बार की जो थीम थी वो थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट. और ये जो डे है वो पड़ता है 14 मई को. ठीक है, आपका अगला जो डे है वो पड़ता है 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़. और इस बार जो इसकी थीम रखी गई थी वो थी फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़. आपका नेक्स्ट डे है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे. इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और नई संचार प्रौद्योगिकियों द्वारा लाए गए सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों के प्रति लोगों को अवगत कराना है. आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई में संचार प्रौद्योगिकी का एक अहम हथियार बनकर उभरी है. और इसकी थीम क्या रखी गई है इस बार की, ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स. और एक और दिन कौन सा पड़ता है 17 मई को ही, वो है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे. गाइस वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि मैं बीच में इंफॉर्मेटिव चीज़ें अभी ऐड करती जा रही हूँ. कंटिन्यू देखिएगा. ओके, आपका नेक्स्ट डे है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस. और इसकी जो थीम है वो है द फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम्स रिकवर एंड री इमेजिन. नेक्स्ट डे है 21 मई को मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे. ये इंटरनेशनल नहीं है, मैं इसको सही कर दे रही हूँ.
तो ये जो एंटी टेररिज्म डे है, या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, की घोषणा क्यों की गई, हम इसे क्यों मनाते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या था, ये बात है 21 मई 1991 की, जो हमारे भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। क्या हुआ था, उनकी तमिलनाडु में आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई थी। तो उसके ही विरोध में वीपी सिंह सरकार ने राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस मनाने का फैसला लिया। नेक्स्ट जो आपका डे है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, और जिसको हम बोलते हैं जैव विविधता दिवस। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों में जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। ठीक है, इसीलिए हम मनाते हैं। जो आपका लास्ट डे है, जो हम 31 मई को मनाते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे। WHO ने तंबाकू के सेवन से होने वाले रोगों की वजह से मृत्यु दर में वृद्धि को देखते हुए इसे एक महामारी माना, और पहली बार 7 अप्रैल 1988 को WHO की वर्षगांठ पर मनाया गया, और जिसके बाद प्रत्येक साल 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। So that is it for today. In this video I covered all the important days of May month. So if you like the video, then do like, share, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी बजा देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।